बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो कि आई है जम्मू एंड कश्मीर से। मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर आदिल राजा। मेजर आदिल राजा के वहां पे एक सोर्स मौजूद है जिन्होंने कि एक ब्रेकिंग न्यूज दी है जिसमें कि एक हमारे पास ऑडियो भी आई है और उस ऑडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि क्या दुर्घटना उधर हो चुकी है। गालिबन 3 लोग जो हैं वो मारे गए हैं मुजाहिदीन के हाथों। लेकिन इसके ऊपर जो मुकम्मल डिटेल है वो मेजर साहब से पूछते हैं। मेजर साहब, ये क्या माजरा हुआ अभी उधर? जी राजेश साहब, ये जो मकबूजा कश्मीर है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे साउथ कश्मीर में मेरी सोर्सेज मौजूद हैं जिनके जरिए मैं पहले भी ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ। और जो भी हमने आपसे बात की वो साबित हुई एक तरीके से या दूसरे तरीके से। आज कुछ अर्से पहले मुझे ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिली और ये जिस ऑडियो क्लिप का आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक बीजेपी के जो आला तरीन ओहदेदार हैं कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, उनकी ऑडियो क्लिप थी जिसमें वो कुछ लोगों को, अपने इनर सर्कल को बता रहे थे कि हमारे 3 लोगों के ऊपर हमला हुआ है और वो घायल हैं। तो ये मैंने फिर इसको कंफर्म जब मजीद किया, अपनी मजीद सोर्सेज से क्रॉस चेक किया, तो पता चला कि साउथ कश्मीर में कुलगाम के मुकाम पे बीजेपी के 3 आला ओहदेदार, जो उनके लोकल सेक्रेटरी जनरल भी उसके अंदर शामिल हैं, उनको टारगेट किया है फ्रीडम फाइटर्स ने। और फ्रीडम फाइटर्स ने उनको टारगेट करके मार डाला। द ऑल 3 हैव बीन किल्ड। और ये आपको राजा साहब, जो सिलसिला चल पड़ा है, ये आपको बढ़ता नजर आएगा। ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि वहां पे ये जो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की हैं रिसेंटली, और उसके तहत जाहिर बात है मकबूजा कश्मीर जो है वो एक खूबसूरत इलाका है और हर कोई जो है वो पहाड़ी इलाकों में और खुशगवार माहौल के अंदर जाके साफ हवाओं में रहना चाहता है। इस वजह से लोग वहां पे अभी जोग दर जोग इंडिया से जा रहे हैं। और जितने ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं वहां पे जमीन खरीदने या सेटल करने के लिए, हिंदुत्व सरकार जो दिल्ली से वहां पे बसा रही है लोगों को, हिंदुओं को, वो उतनी ज्यादा टारगेट मिलते जा रहे हैं। सॉफ्ट टारगेट भी कहना चाहिए, क्योंकि कितने लोगों को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, कितने लोगों को स्कॉट देंगे। वो गौरव आर्या तो वहां पे गया तो चारों तरफ जो है वो आपको पता है गार्ड्स का झुरमट लेके एक प्रोपेगेंडा जो है वो मूवीज बनाने गया, प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाने गया। और वो दिखाना चाहते हैं कि जी कश्मीर में हालात बहुत हमने ठीक कर दिए हैं कोई। तो उस वजह से एक जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर मशीनरी जो उनकी है पूरी की पूरी वहां लेके गए और उनको कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। और इस वजह से वो जो है वो वहां से बच के वापस आ गए दिल्ली। नहीं तो जाहिर बात है वहां पे जितने ज्यादा लोगों का रश बढ़ता जा रहा है राजा साहब, उतना ही ज्यादा आप देखें कि ये टारगेट्स मिलते जाएंगे वहां पे फ्रीडम फाइटर्स को हिट करने के लिए। और जो मिलिट्री है वहां पे, सबसे बड़ी दुनिया की डिप्लॉयमेंट जो है किसी एरिया के अंदर, वो मकबूजा कश्मीर में है इंडियन मिलिट्री की। तो इंडियन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट तो जो है वो वेल प्रोटेक्टेड है और उनके ऊपर भी मुजाहिदीन काफी जो है वो हमले करते रहते हैं। और एक रीसेंट मूव चली थी जो हमने, जिसके ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज भी की और एक प्रोग्राम किया कि फेक सरेंडर्स जो ये करा रहे थे, धोस धांधली और धमकी से कश्मीरी जो लड़के हैं, यूथ है, उनको दिखाया जाता था कि ये मुजाहिदीन के रैंक में शामिल हो गए हैं। और 7 दिन से 10 दिन के अंदर ही उनका जो है वो फेक इनकाउंटर किया जाता था, एक फर्जिकल इनकाउंटर में उनको घेरा जाता था और उनको सरेंडर करा दिया जाता था। हालांकि जो असल मुजाहिदीन है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके साथ ये जो हिंदुत्व की वहां पे फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हिंदुत्व सरकार की, वो करती हैं जो बुरहान वानी शहीद के साथ किया गया, तो उनको तो छोड़ते नहीं है। तो ये अभी आप देखेंगे राजा साहब कि जूं जूं यहाँ पे रश बढ़ेगा कश्मीर के अंदर, ये जमीनों के लालच में ये लोग यहाँ पे जमीनें खरीदने आएंगे। तो आप उसके साथ साथ देखेंगे कि ये टारगेट्स मजीद मिलते जाएंगे वहां पे फ्रीडम फाइटर्स को, सॉफ्ट टारगेट्स हिट करने के लिए। और बीजेपी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको टारगेट किया जा रहा है और उसको टारगेट करने की तमाम पॉलिटिकल जो वजूहात हैं वो मौजूद हैं फ्रीडम फाइटर्स के पास। और ये सिलसिला आपको मजीद बढ़ता नजर आएगा आने वाले दिनों में। जी राय साहब।
जी, इसी सिलसिले की एक और कड़ी ये है कि इंडिया में इस वक्त लव जिहाद एक वर्ड यूज किया जाता है जो कि एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे किसी अगर आप मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम जो लड़के हैं उनके लड़कियां उनकी जो हिंदू लड़कियां हैं वो माइल हैं मुसलमानों की तरफ, और एक सोसाइटी में अगर रह रहे हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं और वो आगे जाके वो अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो इसको लव जहाद का नाम दे दिया जाता है। या अगर कोई हैंडसम होते हैं, उनकी खुश हाँ शक्ल और हैंडसम भी होते हैं ना जी। जो हाँ मुसलमान लड़के हैं, इस वजह से भी इनको तकलीफ बहुत है, क्योंकि इनकी बिल्कुल लड़कियां जो हैं वो दुनिया में आप देख लें, हिंदुस्तान से बाहर भी आप देखें तो ये पाकिस्तानी हाँ मर्दों के ऊपर जो है ना ये पड़ती हैं। जिस तरह आप हाँ देखें कि मक्खियां जो होती है ना शहद की, वो हाँ फूलों पे पड़ती हैं, इस तरह ये हिंदू जो नारियां हैं ये पाकिस्तानी मर्दों के ऊपर पड़ती हैं। कोई शक है तो दुबई वालों से पूछ लें, बता देंगे आपको। बिल्कुल। और अगर यहाँ पे मैं एक और बात ये बताना चाह रहा था कि वहां से उनका जो लव जिहाद है उसको काउंटर करने के लिए आरएसएस ने अब ये तरीका ढूंढा है कि ऐसे फार फ्लंग एरियाज जो कि कश्मीर में मौजूद हैं वहां से लड़कियों को अगवा करके, लड़कियों को नौकरी के झांसे दे के दूसरे शहरों में ले जाके वहां पे उनके साथ रेप करना, फिर जोर जबरदस्ती से उनके साथ शादी करना, फिर उनके साथ उनको कन्वर्ट करना हिंदुइज्म में, और फिर इसको घर वापसी कहना, और इस तरह की चीजें ऑलरेडी से चल रही हैं। और मेरे ख्याल में जो कश्मीरी यूथ है वो ये सब कुछ देख रहा है, और अब आने वाले दिनों में उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक नजर आएगा और उसका एक रिएक्शन नजर आएगा। कश्मीरी यूथ ऑफ कोर्स इस चीज पे चुप करके नहीं बैठेगी। तो आप इस मौजू पे क्या रोशनी डालेंगे कि आने वाले दिनों में क्या ये जो मिलिटेंट्स हैं, जो वहां पे जो यूथ है वो मिलिटेंसी की तरफ ज्यादा माइल होगी? बिकॉज इफ दे हैव टू फाइट विद अ प्रोपोर्शन ऑफ 1 to 10, जैसे कि 10 लोगों के लिए एक फौजी वहां पे ऑलरेडी से मौजूद है इंडियन, तो ऑब्वियसली इस प्रोपोर्शन में उनको इस चीज का इल्म है कि बंदूक ही वो रास्ता है जिससे कि वो वहां पे जो कुछ इंडिया करना चाह रहा है वो रोक सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये बढ़ेगा? राजा साहब, ये जो आपने जिक्र किया, जो ये फार फ्लंग एरियाज, रिमोट एरियाज जो साउथ कश्मीर के हैं, वहां पे कश्मीरी लड़कियों को झांसा दे के, नौकरी का लालच दे के, गुर्बत है क्योंकि वहां पे बैकवर्डनेस है, इनको इंडिया लाया जाता है और उसके बाद इनका इस्तेसाल किया जाता है, इनको रेप किया जाता है। ये एक नेटवर्क काम कर रहा है जिसके अंदर ये टास्क किया गया था। ये जो आरएसएस ने पिछले 7 सालों में पॉलिटिकल भर्तियां कराई हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, उन्हीं लड़कों को टास्क किया गया था और इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड प्रोग्राम कर चुके हैं। आपको काउंटर स्ट्राइक के ऊपर वो मिल जाएगा आर्काइव्स के अंदर। रिसेंटली हमने पिछले महीने ये प्रोग्राम किया और हमने तमाम की तमाम डिटेल्स आप लोगों को दी थी। तो जो मुस्तकबिल यहाँ पे हमें नजर आ रहा है वो तो देखिए ना, लद्दाख तो चाइना ने इनसे जो है वो छीन लिया, इनका सियाचिन का जो मेन सप्लाई रूट है वो ब्लॉक कर दिया। आप देखें कि कहा जाता है कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये अपने मुंह से राजनाथ सिंह ने जो है वो इनकी पार्लियामेंट में माना। वैसे कहा जाता है कि 90,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया है, और ये इंडिया ही की रिपोर्ट्स हैं, इंडियन मीडिया की अपनी रिपोर्ट्स हैं। तो ये आप देखेंगे कि आगे जो इंडिया इस वक्त अमेरिका के साथ मिलके एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो मिलिट्री अलायंस के अंदर गया है, इसकी वजह से ये चाइना के खिलाफ जूं जूं, ये जाहिर बात है, चाइना इज द कॉमन टारगेट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। तो चाइना इस पे जो है वो चाइना से रेप्रेसल आएगा और काउंटर अटैक चाइना से आएगा, काउंटर स्ट्राइक आएगी चाइना से। और इनकी जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही है ना राजा साहब, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत हैवी कैजुअलिटीज इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को उठानी पड़ रही है, लेकिन इंडियन मीडिया उसको ब्रश अंडर द कारपेट कर देता है क्योंकि वहां पे मुसलमान नहीं है जिनसे लड़ाई है इनकी। इस वजह से इनके लिए आसान है उसको फरगो करना और उसको छुपाना, और ये कश्मीर के ऊपर सिर्फ अपना फोकस रखते हैं। वेरज ये नॉर्थ ईस्ट की जो इनकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट की लीडरशिप है वो इंडिया भी मानता है कि वो चाइना से बैठ के ऑपरेट कर रही है।
और अभी तक इंडिया इस बात को मानता, एक्नॉलेज करता है। इंडिया टुडे का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया कि देखें अभी तक उन्होंने उनको फुल फ्लेज सपोर्ट करना शुरू नहीं की। लेकिन जिस तरफ मोदी इंडिया को लेके जा रहा है, ये पॉन बन गया है इस वक्त साइनो यूएस गेम के अंदर। इंडिया एक पॉन का है, और पॉन का क्या काम है, उसको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है। जिस तरह इंडिया नवाज शरीफ को इस्तेमाल करके फेंक देगा, इसी तरह इंडिया को यूएस इस्तेमाल करके फेंक देगा। हमने तो तजर्बा है इस बात का, और हम लोग इसीलिए अपना गार्ड अप रखा हमने थ्रू आउट अफगानिस्तान के अंदर, और इसी वजह से अफगान पीस प्रोसेस में सबसे बड़े हम स्टेक होल्डर हैं, और हमारे इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में जो हमने मेंटेन किया। ऑन द अदर साइड इंडिया के अंदर इन्होंने चाइना को ललकारा है, तो चाइना चूड़ियां पहन के तो बैठा नहीं रहेगा। चाइना ने ऑलरेडी इंडिया को घेरा हुआ है। चाइनीज बॉर्डर के अलावा पाकिस्तान में उनकी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, श्रीलंका में उनकी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, बांग्लादेश में इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, नेपाल में उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और मेन इनके इश्यूज ये आसाम में चल रहे हैं जो चिकन नेक के उस पार है। तो नेपाल और बांग्लादेश से जब चिकन नेक काटेंगे तो वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है आसाम में जो चल रही है, वो वहां आजादी का ऐलान करके बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के टुकड़े करने में चाइना एक अहम किरदार अदा करेगा। और अगर हिंदुस्तान में लोगों का यह ख्याल है कि मोदी उनको बचा लेगा आसाम में इस तबाही से और बर्बादी से, तो ये हो नहीं पाएगा उनसे। और इस तरफ कश्मीर को पाकिस्तान की फुल फ्लेज सपोर्ट हासिल है और चाइना की फुल फ्लेज सपोर्ट हासिल है। और ये तो अभी जो इनकी भारत नवाज लीडरशिप है श्रीनगर में, वो खुल के कह रही है कि हमें इंडिया कबूल नहीं है, बेशक हम चाइना की कॉलोनी बन जाएं। ये फारूक अब्दुल्ला ने बात की, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती भी अभी सामने आई है। ये भारत नवाज लोग हैं जो वहां पे कश्मीरियत को प्रमोट करते हैं, और जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनको तो ये मीडिया पे आना ही नहीं देते, उनको तो इन्होंने नजरबंद रखा हुआ है। हालांकि राजा साहब, कश्मीर की माएं अपने बेटों की कुर्बानी पेश करती हैं और पाकिस्तान के परचम में लपेट के उनको कफन के तौर पे दफनाती हैं, और नारा लगाती हैं कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जी। तो राय साहब, ये एक आपको एक इसमें इंक्रीज नजर आएगी इस जो तहरीक आजादी कश्मीर है उसके अंदर। जी जी बिल्कुल। और इसी बात के साथ मैं दोबारा से रिन्यू कर दूं कि मिलिटेंट्स और वो यूथ जो कि कश्मीर में से भारत का सफाया चाहती है, उन्होंने अपनी जिद्दोजहद आजादी को तेज कर दिया है। इसकी एक मिसाल हमारे सामने आ गई है, जिसमें के 3 लीडरान बीजेपी के जो कि मुकामी लीडरान थे, उनको मार दिया गया है। और आने वाले दिनों में आगे क्या नजर आता है, इस पे हम कड़ी नजर रखेंगे। मुझे और मेजर आदिल राजा को काउंटर स्ट्राइक से दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।